Jai Hind दोस्तों, my name is Kritika Sahu and I welcome you all to our channel. First of all, I would like to thank you each and every one of you जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया और हमारी मदद करी कि हम 1000 सब्सक्राइबर को वाला पहला पड़ाव अचीव करें। इसके साथ साथ आई वुड प्रे टू कृष्णा कि आप सभी के जो भी ड्रीम है, जो भी आप चाहते हैं, वो आपको सक्सेसफुली अचीव करें और वो आपको मिले। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बुक्स मैंने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में शेयर करी थी, क्या वो बुक्स, स्पेशली मैं घटना चक्र और आई दृष्टि एंड जो पॉइंटर्स की बुक होती है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया था। तो वी विल सी, हम 2021 का जो प्री हुआ था, उस प्री में जो पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, लेट्स उसको एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चंस बेसिकली इस सोर्स से, जो सोर्स हम फॉलो कर रहे हैं, जो सोर्स हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम नोट्स बना रहे हैं, क्या वो सोर्स से ये क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। 21 के पेपर का सेट सी है, तो अगर आपके पास में सेट सी नहीं है तो उसे पहले डाउनलोड कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद साइड बाय साइड आप भी एनालिसिस करते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है जो एनटीपीसी से रिलेटेड। तो ये एनटीपीसी वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो टॉपिक था, इसके बारे में हमें इस टॉपिक के बारे में हमें घटना चक्र का जो पॉइंटर बुक थी उसमें दी गई थी। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एनटीपीसी से रिलेटेड है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 की ट्रेड बैलेंस वाला। तो ट्रेड बैलेंस सरप्लस, ये जो क्वेश्चन है ये हमको घटना चक्र के पॉइंटर में भी था, एज वेल एज हमें घटना चक्र का जो आई दृष्टि है उसमें भी था। तो ये जो एनटीपीसी वाला क्वेश्चन है, पहले उसे मैं दिखाती हूँ कहाँ पे लिखा था। सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस पॉइंटर वाली बुक की मैं बात कर रही हूँ, ये इसका कवर पेज है, 2021 का है ये पॉइंटर, जो कि ईयरली बुक आती है, घटना चक्र निकालता है इसे। इसके बाद देखिए एनटीपीसी वाला जो क्वेश्चन है, जो पहला पॉइंट लिखा है एनटीपीसी लिमिटेड की प्रथम इकाई, और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है सिंगरौली उत्तर प्रदेश। तो सिंगरौली वाला जो यूनिट है वो छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है। फिर वो जो ट्रेड सरप्लस वाला जो क्वेश्चन था, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसमें भी जो मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस जो है वो लिखा है यहाँ पे यूएसए, बांग्लादेश, नेपाल। सो यूएसए वाज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, हम सबको पता है, जो भी जिसने भी बेसिक बुक्स पढ़ी है, मॉनसून की जब भी हम अंडरस्टैंडिंग या रेनफॉल की अंडरस्टैंडिंग लगते हैं तो हमें पता होता है कि नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आती है। तो ये तो घटना चक्र में भी दी हुई है और ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये रिपीटेड था, पिछले बार भी हूबहू सेम क्वेश्चन आया था, और अगर आपने पिछले बार एनालिसिस किया होगा तो इसको आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते थे। देन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि जो पहला जो है पॉइंट, इसका जो पहला ऑप्शन था, दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू जो प्रेसिडेंट हमारा स्पेशल एड्रेस देते हैं ना, उससे रिलेटेड था। तो पॉइंट नंबर 1 वाला जो है ना, ये घटना चक्र से ही आया हुआ है। जब आप प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। राजस्थान पीसीएस में जो आरएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा गया था, पॉइंट नंबर 1। अगर आप घटना चक्र की जो बुक है उसमें आप 2020 वाला देखेंगे, पॉलिटी की जो घटना चक्र है, उसमें क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63 में आपको पॉइंट नंबर 1 मिल जाएगा। अभी जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये ना ही घटना चक्र में दी गई है, और ये वाला जो मैंने कॉपी किया है ये मैंने लक्ष्मीकांत से किया है, लक्ष्मी से पिक्चर खींची है। यहाँ पे भी इस टॉपिक के बारे में नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है पॉइंट नंबर बी में, कि जो प्रेसिडेंट है, ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन और एट ईच ईयर। यहाँ पे भी ना इसके बारे में नहीं दिया है कि स्पेसिफिकली क्या जो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है उसका कॉज इन्फॉर्म करता है कि नहीं करता है। तो ये मैंने तुक्के में किया था और ये मेरा आंसर रॉन्ग हो गया था। पर देखिए ऑल इन ऑल जो घटना चक्र में जो दिया है, जो हमने पढ़ा है, उससे अगर क्वेश्चन आया तो हमने करेक्ट किया, उससे क्वेश्चन नहीं आया तो देन एवरीबडी गोज़ विद द गट फीलिंग। देखो ये किसी को भी नहीं पता होगा, जिसने एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ाई करी होगी एकदम इन डिटेल जाके, उनको शायद ये पता होगा, बट जिसने भी बेसिक बुक्स पढ़ी है, लक्ष्मीकांतन घटना चक्र, जो मैक्सिमम लोग वही पढ़ते हैं, उनको नहीं पता होगा, ना मुझे पता ना उनको पता। तो तुक्का मार के जाइए, किसी का तुक्का करेक्ट हुआ होगा, किसी का रॉन्ग हुआ होगा। देखिए अगर ये जो पेपर है वो जिसका भी था, मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, उसने भी ऑप्शन नंबर ए मार्क किया और मैंने भी ए मार्क किया था, बट इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत बेसिक है, ये लक्ष्मीकांत में भी मिलेगा और आपको घटना चक्र में भी मिलेगा। इसके बाद आते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। जब भी आप करंट अफेयर को गो थ्रू करेंगे ना, तो जैसे ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन था, ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि हाँ एग्जैक्टली ये आईआईटी कानपुर है कि नहीं, बट आई नो वन थिंग कि जब भी कोविड रिलेटेड कोई भी चीज़ें थी लास्ट ईयर ना, तो वहाँ पे आईआईएस बेंगलुरु ने कुछ खास कंट्रीब्यूशन दिया नहीं था। आईआईटी बॉम्बे का भी ना नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ भी नहीं था।
तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट किया था एंड देन आई वेंट विद द गट फीलिंग। मैंने इसको खोजने की कोशिश करी पॉइंटर वाली बुक में, तो उसमें मिला नहीं है। और क्योंकि मेरे पास करेंटली आई दृष्टि की बुक पता नहीं मैंने मिसप्लेस हो गई है, तो मैं वो आई दृष्टि से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मैं लोकेट नहीं कर पा रही हूँ। तो करेंटली मैं सिर्फ घटना चक्र और पॉइंटर से ही वो करने वाली हूँ। बट ये वाला जो क्वेश्चन था ना, अगर आप करंट अफेयर कवर करेंगे तो जितने भी आईआईटी वाले जो भी इंस्टीट्यूट है उन्होंने अगर कुछ नया निकाल के लाए हैं तो उसको हम साइड कर लेंगे, एक साथ में इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। ये चीज़ें ना, अगर आप लास्ट ईयर किसी भी करंट अफेयर के वीडियोस देख रहे होंगे ना, तो वो सर लोगों ने मेंशन किया था कि कोविड से रिलेटेड जो भी आविष्कार हो रहे हैं या फिर जो भी कोई चीज़ें यूनिट में बना रहे हैं उसको आप एक साइड लिख लीजिए और रिवाइज़ करके जाइएगा। ये हमको बताया गया था, जो मैंने किया था। आई थिंक जिसका पेपर है उसने भी करेक्ट मार्क किया और मैंने भी इस क्वेश्चन को करेक्ट मार्क किया था। बट ये आई एम नॉट एबल टू लोकेट दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑन घटना चक्र। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये जो सत्याग्रह वाला था, ये आपको 2020 की जो घटना चक्र वाली बुक है उसमें पेज नंबर B527 में मिल जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 साल आया हुआ है। नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है, एज वेल एज आपको घटना चक्र से मिल जाएगा। ये वाला जो एंथनी ब्लिंकन था ना, देखिए एंथनी ब्लिंकन की जो अगर थोड़ा बहुत भी आपको न्यूज़ आप फॉलो करते होंगे ना, तो आपको पता होगा कि ही बिलोंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन लोगों ने कोविड के समय पे बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स इन्होंने दिया था, जिसके रिप्लाई में जयशंकर ने भी दिया था। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। इनफैक्ट रिसेंटली जो हमारा यूक्रेन वाला वॉर हो रहा है ना, उसमें भी इनका नाम आया है। देखिए ये अप्रैल 12 की न्यूज़ है। अप्रैल 12 में भी देखो लिखा है यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंथनी ब्लिंकन, है ना। सो कुछ करंट अफेयर्स इतने रिपीटेड होते हैं कि नाम हमको क्लिक कर जाता है। और इसके बारे में घटना चक्र की जो पॉइंटर है उसमें भी दिया है, आई दृष्टि में भी दिया है इनका नाम। इसके साथ साथ ये लास्ट ईयर चर्चा में भी थे रिगार्डिंग जो हमारा 2+2 डायलॉग हुआ था, और साथ में जो क्वाड होने वाला था उसमें भी इनका नाम काफ़ी चर्चे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट किसने लिखा था? इसका ऑप्शन डी है। ये पक्का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, क्योंकि देखिए मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर की हूँ, तो मेरे को जितना घटना चक्र से पढ़ा है उतनी ही नॉलेज थी। तो घटना चक्र में मैं इसको फिलहाल तो लोकेट नहीं कर पा रही थी, बट मैंने इसको कॉन्फिडेंटली करेक्ट ऑप्शन डी मार्क किया है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये जब आप प्रीवियस 10 ईयर्स का या 15 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे ना, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है, ये सबको पता है, बजट तो हमें पढ़ना ही है। इस साल का बजट, यूनियन बजट, इस साल का जो आने वाला उत्तर प्रदेश का जो बजट आने वाला है वो, एंड साथ साथ में जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है यूनियन बजट का, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वीडियो लेके आएंगे उससे हम कवर कर लेंगे। तो जो बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हमारा कवर हो जाएगा, बजट और उससे रिलेटेड स्कीम। आंसर नंबर 13 ये क्लोव वाला, ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया गया है। आंसर नंबर 14 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 15 भी ये साइंस के रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको मिल जाएंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम, अगर आप जब प्री दे के आए थे और जब आंसर की आया था, तो जो यूपीपीसीएस वाले जो ग्रुप के बंदे हैं ना, वो इतना ज़्यादा बहस किए थे इसके लिए कि नहीं आयोग ने गलत आंसर दिया है ये, बट आयोग ने गलत आंसर नहीं दिया था। घटना चक्र में ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए मेंशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बस फर्स्ट वर्ड पढ़ना है आपको, मैथमोग्लोबिनेमिया, है ना। तो ये आपका ऑप्शन आपका पहले ही लाइन में आपको उसका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। सो इट वाज नॉट लेड, सब लोगों ने लेड टिक करके आया था, बट इट वाज नॉट लेड। सो पहले 16 क्वेश्चन में अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 का भी वो उसका आधा पोर्शन हमको घटना चक्र में मिला, आधा जो सेकंड पॉइंट है वो घटना चक्र में नहीं है, और बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमको जो सोर्स मैंने बोला है उसमें मिले हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। होलसेल प्राइस इंडेक्स, देखिए इन्फ्लेशन के बारे में जो भी इंडाइसेस हैं उसके बारे में, जीडीपी के बारे में, आपका बजट का जो स्टैटिक पोर्शन है इसके बारे में। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, या तो आप कोई पतली सी बुक ले आइए जो मार्केट में अवेलेबल है, या तो आपको स्लीपी क्लासेस है, हम मृणाल के वीडियोज़ देख लेंगे, आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉट्यूलिज्म वाला क्वेश्चन, रिपीटेड है, ठीक है, ये आपको घटना चक्र में मिल जाएगा साइंस वाले में। उसके अलावा जो आज़ादी का अमृत उत्सव ये जो था ये पॉइंटर में नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका हमको यहाँ मिला था, जो आई दृष्टि है ना वहाँ पे हमको ये इसका इन्फॉर्मेशन था, ये पॉइंटर में हमको नहीं मिला था। बट आज़ादी का अमृत महोत्सव इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसके ऊपर बहुतों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो इसके नोट्स आपको, अगर आप करंट अफेयर कोई भी फॉलो करते हैं, आपको ये मिल जाता। पर भी मैं ये मान के चलती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 19
हमारे बुक में नहीं था, बिकॉज मेरे पास में अभी आई दृष्टि नहीं है, तो आई कांट इवन गिव यू द प्रूफ। तो हम अभी मान के चलते हैं कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें से हमको 1.5 क्वेश्चन हमको अभी तक हमारे सोर्सेज में से नहीं मिला है। आंसर नंबर 20 भी आपको घटना चक्र में मिलेगा, रिपीटेड है। आंसर नंबर 21, इसमें भी जो चारों ट्राइब के नाम दिए हैं, इस ट्राइब में सिर्फ एक ही, देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो लैप्स वाला ट्राइब है ना, सिर्फ उसके बारे में घटना चक्र में दिया है। बाकी तीनों एकदम नए ट्राइब के नाम थे, ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन में से नहीं है। तो देखिए रिपीटेड में नहीं है, और ट्राइब के नाम अगर देखेंगे तो ये तो मैंने चैप्टर ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने देखा कि देखिए कोई भी एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा। एकदम ही बुरा अगर बहुत ही बुरी किस्मत रही ना, तो एक टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएंगे, और जहाँ पे भी मुझे दिखता है ना कि मोर देन 20 इन्फॉर्मेशन रटने की है और उससे अगर एक क्वेश्चन आने वाला है, मैं छोड़ देती हूँ। तो इसके जो मैंने कोशिश की थी एक बार पढ़ाई करने के बाद में कि इसके नाम अगर मिलते जुलते होंगे या ट्रिक्स की मदद से मैं कोई ट्राइब को याद कर सकूँ, मुझसे नहीं हुआ। बहुत सारे नाम है, आप खुद ये चैप्टर पढ़िएगा ट्राइब वाला, ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड का। मुझसे याद नहीं हुआ तो मैंने एनीवेज ये चैप्टर छोड़ के गया, तो मैं ये आंसर नंबर 21 को देखी ही नहीं थी। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आंसर 22 जो है, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसके पहले भी आपको घटना चक्र में इजीली मिलेगा। वर्ल्ड ओजोन डे पहले भी पूछ चुके हैं, वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में आई थिंक 18 या 19 में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, और आपको ये घटना चक्र पॉइंटर में भी इसके बारे में मिलेगा, आपको सारे करंट अफेयर में वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में मिलेगा। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ भी काफ़ी अजीब आ रही है और ज़बान लड़खड़ा रही है। आई एम नॉट कीपिंग वेल, सो प्लीज़ मैनेज। समहाउ मैं ये वीडियो को आज कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेकोंग गंगा वाला, ये भी आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। ये देखिए पेज 117 में मिलेगा आपको 2020 वाले बुक का। रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड में रिवर मेकोंग हैज़ इट्स सोर्स इन टिबेटियन प्लेटू, यही आपका ऑप्शन नंबर 1 था। और सेकंड था कि इट ड्रेन्स इनटू सदर्न कंबोडिया, नो, यहाँ पे लिखा है देखिए, फाइनली ड्रेन्स इनटू साउथ चाइना सी। क्वेश्चन 25 अगेन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, आपको सब जितने भी बेसिक सोर्स है वहाँ मिलेगा, घटना चक्र में भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कार्बन क्रेडिट के बारे में सबको पता है, इसके बारे में आपको ये आंसर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा घटना चक्र के एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट के जब आप लेक्चर्स देखोगे तो सबसे पहले कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ये आपको रिपीटेड है, दोनों स्टैटिक में भी है, घटना चक्र में भी है। SDG इंडेक्स के बारे में, हाँ ये वाला जो था ना, इसमें इन्होंने थोड़ा ट्रिक खेल दिया। जनरली अभी तक हमसे कोई भी रैंक होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें रैंक 1 2 3 का ही पूछता है, टॉप 3 के बारे में पूछता है या बॉटम 3 के बारे में पूछता है। इस वाले क्वेश्चन में इन लोगों ने टॉप 5 स्टेट के बारे में पूछ लिया था, और उसके कारण में मेरा तो ये आंसर रॉन्ग हुआ था। और इसके बारे में जो अगर मैं घटना चक्र में इसके बारे में दिया है, SDG इंडेक्स के बारे में बताया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए SDG इंडेक्स सबसे पहले ही दिया है, क्योंकि ये ना प्रीवियस ईयर में भी पूछा था। प्रीवियस ईयर में हमसे ये पूछा था कि SDG किसने निकाला, ये इंडेक्स कौन निकालता है, तो उसका आंसर नीति था। बट इसके अलावा जो इंटरनेशनल वाले में भी जो निकाला जाता है उसका साथ में देखिए यहाँ पे ना केरला के बारे में विच रैंक नंबर 1, तमिलनाडु एंड हिमाचल के बारे में दिया है, बट और उत्तर प्रदेश को दिखाया है कि वो सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा है। बट इसमें ना जो टॉप 5 का हमको बुक में नहीं दिया, एटलीस्ट पॉइंटर में नहीं दिया था, मैंने भी गलत किया था इसको। जनरली लोग टॉप 3 पढ़ के जाते हैं, बट अब हम क्या करेंगे, जो भी रैंक पढ़ने वाले हैं इंडिया से रिलेटेड जो रिपीटेड क्वेश्चंस, उस पर अब इस साल हम टॉप 5 को भी देख के जाएंगे। अगला सवाल 0 आवर से रिलेटेड है। 0 आवर का भी आपको घटना चक्र में भी मिलेगा, पॉलिटी वाले में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और इसके साथ साथ में आपको लक्ष्मीकांत में भी मिलेगा। इसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ये अगेन आपका बजट वाला जो वीडियो आएगा ना, उस पर आपको ये इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, ये वहाँ से लिया गया था, ये उस वीडियो में भी था। एंड एज़ फार एज़ आई रिमेंबर ये हमको आई दृष्टि में भी देखने को मिला था, बट देखिए क्योंकि आई दृष्टि मेरे पास अभी दिख नहीं रही है, तो मैं उसका आपको एग्जैक्टली दिखा नहीं सकती कौन से पेज नंबर में है। मगर अगर हम छोड़ देते हैं, चले मानते हैं कि आई दृष्टि में भी नहीं दिया हुआ है और पॉइंटर में भी नहीं दिया हुआ है, पर ये जो योजनाएँ वाला जो वीडियोज़ देखेंगे ना मिसलेनियस में, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आने वाला है एंड में, उसमें वो ये सारी योजनाएँ कवर करते हैं। नेक्स्ट वाला आता है वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये वाले जो क्वेश्चन है ये एनवायरनमेंट का था, और ये घटना चक्र में भी है। अगर आप एनवायरनमेंट की घटना चक्र देखेंगे उसमें इकोसिस्टम के बारे में दिया गया है। ये जो अगला क्वेश्चन है नौजवान सभा,
ये आई एम श्योर ये स्पेक्ट्रम में नहीं है। घटना चक्र में मैंने ये सभा समिति वाला चैप्टर स्किप किया था, अभी भी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट में ढूंढने की कोशिश करी, मुझे ये क्वेश्चन नहीं मिला, तो वी विल से कि ये हमारे बेसिक सोर्स में से तो नहीं है। हो सकता है कि घटना चक्र में होगा, मैंने हिस्ट्री की घटना चक्र पूरी नहीं पढ़ी है, इट इज़ टू मच टू रीड, तो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी मान के चलती हूँ कि ये हमें जीसी से नहीं मिला है। फर्स्ट म्यूनिसिपल कोऑपरेशन वॉज सेटअप इन मद्रास, ये आपको घटना चक्र में बहुत सारे चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आया है, हिस्ट्री की घटना चक्र में है ये। इसके अलावा ये ऑरेंज वाला जो है वाइटामिन वाला, वाइटामिन चैप्टर मैंने पहले बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस वाले सवाल पे भी ना बहुत बहस हुई थी कि लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक क्या है, तो हो सकता है कि वेबसाइट्स पे कुछ और दिया जाएगा, मगर जो आयोग है, आयोग ने इसका आंसर सांबर लेक लिखा गया था, और आयोग ने जो आंसर लिया है वो घटना चक्र के आंसर से लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन क्या पूछा है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया। आई होप ये क्लियर होगा, मैंने अंडरलाइन किया है, इंडियाज़ लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इज़ सांबर लोकेटेड इन राजस्थान, ये घटना चक्र से लिया गया है, पेज नंबर 106। क्वेश्चन 35 लिया गया है घटना चक्र से, रिपीटेड वाला है, सबको पता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा आंसर नंबर 36, इसमें जो 4 आपको लोकल विंड के नाम दिए हैं ना, इनमें से सिर्फ ये ब्लैक रोलर हमारा घटना चक्र में नहीं दिया है, बाकी तीनों का और इन दोनों के नाम दिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी माय बैड, इसमें ब्लैक रोलर का नाम दिया है, बाकी तीनों का नाम नहीं दिया था। और यहाँ पे लिवेंटर लिखा हुआ है, और हमारे क्वेश्चन पेपर में लिवेंचे है, यहाँ पे क्या लिखा है, लिवेंटर स्पेन में, और क्वेश्चन पेपर में लिवेंचे स्पेन से मैच किया है, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो सिर्फ ब्लैक रोलर और लिवेंचे जो है वो बस हमको मिला है यहाँ से घटना चक्र में, बाकी जो नाम है ना वो लोकल विंड के नाम घटना चक्र से रिपीटेड नहीं थे। तो आई थिंक मैंने भी इसको आंसर रॉन्ग किया, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर कि इसमें क्या हुआ है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये अगेन घटना चक्र से रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये मिल जाएगा। ट्रैवलर के नाम उसको क्रोनोलॉजी में, ट्रैवलर के जो भी नाम है ना जब भी हम पढ़ेंगे तो इन ट्रैवलर के नाम का लगभग आप क्या करिएगा, उसकी क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिएगा, और आखिरी समय पे बस देख के जाइएगा कौन आया है, कौन किसके बाद आया हुआ है। यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, इसके बारे में आपको पॉइंटर पे तो नहीं था, इसके बारे में इन डिटेल आपको जो घटना चक्र का आय दृष्टि था वहाँ पे जो एक सेक्शन आता है कि इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ इंडिया एंड इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें आपको ये स्कीम कवर, ये बिल वहाँ पे कवर था। नेक्स्ट है कि जो भी फ्रेंच ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उसके विनर के नाम पिछले अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे भी पूछा गया था, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो इसका हमको डायरेक्टली ये घटना चक्र पॉइंटर में इसका नाम दिया गया है। देखिए इस बॉक्स में 4th वाला ऑप्शन बारबोरा क्रेजिस्क्वा, ये है चेक गणराज्य, दैट इज़ चेक रिपब्लिक में, ठीक है, ये अगेन पॉइंटर से लिया है। ये 40 देखिए उत्तर प्रदेश के रामसर साइट के नाम तो आपको पता होने चाहिए, तो ये आंसर आपका स्टैटिक पोर्शन में हो जाएगा। इसके अलावा आई थिंक इसके बारे में जब एनवायरनमेंट में रामसर साइट के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी कवर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2020 में आई थिंक बहुत सारे रामसर साइट के नाम जुड़े गए थे, यूपी में से 7 या 8 साइट जुड़े थे, तो उसमें से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। नेट ज़ीरो का जो टारगेट है इसके बारे में आपको नेट ज़ीरो के टारगेट वाला जो था इसके बारे में आय दृष्टि में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, क्योंकि नेट ज़ीरो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एंड पे, एंड इसके बारे में हमको इनफैक्ट कोई भी आप वीडियोज़ अगर देखते हैं पिछले साल तो हर जितने भी कवर कर रहे थे, जो भी करंट अफेयर कवर कर रहा था वो नेट ज़ीरो के बारे में बताया था कि इट इज़ नॉट कि नेट ज़ीरो का ये मतलब नहीं होता कि हम अपना एमिशन ही ज़ीरो कर देंगे, एमिशन उसका मतलब नहीं था। तो ये तो हमारे करंट अफेयर में कवर था, एज वेल एज ये आय दृष्टि में भी था। इसके अलावा ये जो मस्कीटो बॉर्न डिजीज़, इसकी जो लिस्ट है ये आपको घटना चक्र की थी, साइंस के रिपीटेड क्वेश्चन है। कानपुर कॉन्स्पिरेसी, इसके बारे में आपको घटना चक्र में भी मिलेगा और स्पेक्ट्रम में भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। आंसर नंबर 44 ये वाला भी आपको घटना चक्र से रिपीटेड था, बट ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि जो सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, तो ये बहुत बार करंट अफेयर्स में कवर भी हुआ है ये, और आई थिंक एनवायरनमेंट के जीसी में आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ साथ देखिए ये वाला क्वेश्चन था आपका कैपिटल फॉर्मेशन वाला, जो मैंने आपको कल जब मैंने वॉइस नोट भेजा था टेलीग्राम पे, इसी को डिस्कस कर रही थी कि कैपिटल फॉर्मेशन का। तो अगर आप स्लीपी क्लासेस की वीडियो वगैरह देखेंगे तो ये स्टैटिक पोर्शन है अपना किसका, इकोनॉमिक्स का। तो अभी तक जो 45 क्वेश्चंस हुए हैं इसमें से इकोनॉमिक्स के जो स्टैटिक पोर्शन के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 45 जो कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन से है,
और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है। तो आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी अगर आपने स्लीपी के वीडियो देखे हैं तो ये आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए क्लॉक इज टिकिंग, ये मैं कल डिस्कस कर रही थी इसके बारे में। ये रहा घटना चक्र में, देखिए यहाँ पे लिखा है विश्व क्षय रोग दिवस, मतलब हमारा ट्यूबरक्लोसिस डे। यहाँ पे क्लॉक इज टिकिंग, ये भी इन्फॉर्मेशन हमको पॉइंटर से मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वैसे ये तो रिपीटेड नहीं है बट ये लॉजिकल क्वेश्चन है। कोई भी एम्पायर खड़ा होगा तो वो सॉफ्ट पावर से तो खड़ा नहीं हो सकता, वो मिलिट्री एम्पायर होगा तो ही होगा। तो ए वॉज द राइट आंसर। और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होती है जब भी मिलिट्री पावर होता है। तो ये तो लॉजिक अपने दिमाग वाला क्वेश्चन था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको घटना चक्र में भी मिलेगा और पॉलिटी में इसके साथ साथ आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा। ये जो कमेटी है, जो पंचायती राज कमेटी है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो पिछले 10 साल में कम से कम 8 साल इस कमेटी के बारे में तो पूछा गया है। तो मैंने इन सारी कमेटी को अच्छे से रट के गई थी। इस वाले चैप्टर को मैं जहाँ पे कमेटी का नाम था उसके रिकमेंडेशन और उसके चैप्टर को मैं अच्छे से लक्ष्मीकांत से दोबारा रिवाइज़ की थी, बिकॉज आई सॉ कि इतने बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार कमेटी के नाम पूछेंगे। तो मैं आपको अभी भी सजेस्ट करती हूँ कि जब आप पंचायती राज वाला देखेंगे सिर्फ कमेटी के नाम मत करिए, अपना प्लीज़ 1 स्टेप अहेड जाइए। क्योंकि अगर जो यूपीपीसीएस है अगर आपको सरप्राइज़ करना चाहेगा इस टॉपिक से लेके, तो एक कदम बात का सवाल पूछ सकता हो सकता है वो ये पूछे कि अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर सवाल पूछ सकता है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। 10 में से कम 7 या 8 साल ये सवाल आए हैं। नोबी एंड कैंटो प्लेन, इसके बारे में भी आपको घटना चक्र से मिल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, कैंटो प्लेन के बारे में घटना चक्र में मेंशन था। ये देखिए घटना चक्र से मैंने पिक्चर क्लिक करी है, अंडरलाइन भी किया। द कैंटो प्लेन इज़ द लार्जेस्ट प्लेन इन जापान, है ना। तो ये अपने को यहाँ से मिल गया। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको घटना चक्र में भी मिलेगा। साथ साथ में आपको इसका जो ईयर है ये हमको कहाँ मिलेगा, स्पेक्ट्रम में। देखिए सोकोत्रा आइलैंड के बारे में शायद घटना चक्र में मेंशन होगा, मैंने ऊपर से देखने की कोशिश करी। देखिए एक दिन में एनालिसिस अगर मैं करने जाऊंगी तो पूरा घटना चक्र तो मुझे नहीं मिलेगा, मेरे ध्यान में भी नहीं। और आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन को रॉन्ग भी करके आई थी। तो वी विल काउंट दिस एज कि रिपीट नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, ये अपने सोर्स में से नहीं आया है। सरस आजीविका मेला हर करंट अफेयर के उसमें कवर किया गया है, एकदम रिपीटेड था ये। इसके अलावा जो नेक्स्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, ये भी आपको घटना चक्र के करंट अफेयर में मिल जाएगा और ये कानपुर इसका आंसर था। जो भी यूपी से रिलेटेड जो न्यूज़ है ना उसमें आपको ये मिल जाएगा। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड था घटना चक्र के। अच्छा हाँ, ये मेरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 54, इसका आंसर मुझे पता था, मैंने एक बार में कानपुर टिक करके आई हूँ, बट इसका सोर्स मुझे नहीं मिल रहा है कि मैंने इस इन्फॉर्मेशन को घटना चक्र से पढ़ा है कि करंट अफेयर वाले में पढ़ा है। तो वी विल स्टिल काउंटेड कि ये आउटसाइड हमारे बुक में से आया है, बट आई हैव मार्क दिस क्वेश्चन करेक्टली। सो आई एम श्योर जो सोर्स मैंने आपको बोला है मैं वहीं से पढ़ी होंगी, बट स्टिल वी विल नॉट काउंट दिस एज कि हमारे सोर्स में कहीं पे गिवन है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड कि ये कहाँ से आया है क्वेश्चन। हाँ 55 नंबर, ये तो हमने देख लिया कि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है सारे बेसिक बुक्स में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ये है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक 17, 18 या 19, आई डोंट रिमेंबर, देखना पड़ेगा। बट ये पिछले 5 साल के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आई थिंक ये 1 या 2 बार आया हुआ है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। G7 सबमिट, ये हमारा पॉइंटर से आया है। ये देखिए जी सबमिट इतना इंपॉर्टेंट था कि मैंने बहुत साइड बाय साइड लिख के भी रखा था। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चेयर किसने किया था, यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है ना, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, यूके। सेकंड है कि ब्राज़ील वाज इनवाइटेड टू सबमिट एज अ गेस्ट कंट्री। देखिए गेस्ट कंट्री के नाम यहाँ पे लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दक्षिण कोरिया एंड दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे ब्राज़ील का नाम नहीं है, पर भी मैंने इसको गलत करके आई थी। आई थिंक मेरे को ये नाम याद नहीं आ रहे थे कि गेस्ट कंट्री कौन सी है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी वाला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है, अमेंडमेंट वाला है ना। एलपीजी में कौन सा गैस है, ये इतने बार पूछा गया है, अगर आप घटना चक्र के साइंस की बुक में देखेंगे एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद में जो अर्बनाइजेशन का एक्सेलरेशन जो स्टेज है, देखिए वैसे तो मुझे ये अगर आप घटना चक्र या फिर कोई भी स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे होगे आपको मिल जाएगा, बट उसके अलावा भी मैं कहीं किसी लेक्चर में पढ़ी थी कि जो भी अर्बनाइजेशन जो होता है ना वो कैसे होता है, पहले स्टार्ट होता है, फिर वो एक्सेलरेट करता है, पीक पे पहुंचता है, डाउन हो जाता है। तो स्टार्ट करेगा तो स्टेज 1, एक्सेलरेशन हमेशा स्टेज 2 होता है, थर्ड होता है पीक वाला, एंड फोर्थ में हमेशा डाउन होता है ना। जनरली अपन पॉपुलेशन का मैंने शायद ग्राफ याद किया था तो उसमें मैंने तुक्के में मार दिया था
और ये करेक्ट करके आई थी यहाँ पे, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन पर भी क्योंकि मैं आपको घटना चक्र पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन को मैं आउट ऑफ सिलेबस ही काउंट करती हूँ। ये जो तापा क्लोथ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61, ये मैंने सिर्फ ग्लांस किया है घटना चक्र का साइंस, मुझे ऊपर ऊपर देखने पे तो नहीं मिला, तो आई एम नॉट श्योर कि ये रिपीटेड है कि नहीं, तो वी विल स्टिल काउंट एज आउट ऑफ सिलेबस। बट आई एम श्योर अगर इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है ना तो ये आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। हो सकता है कि ये उन वाले चैप्टर में से है जिसको मैंने स्किप किया होगा। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ यूपी जो अपना स्टेट पीसीएस है, इसके बारे में आपको सारी रिपीटेड क्वेश्चन है पॉलिटी के घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। क्योंकि ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक के बारे में न्यूज़ कवर किया गया था, स्पेसिफिक हमको बहुत सारे वीडियोस थे, तो ये आंसर सबको नोन था। इसके साथ साथ में ओलंपिक के ओलंपिक को घटना चक्र के दोनों बुक ने कवर किया है, तो ये हमारा मेन सोर्स से ही है। लाइकवाइज ऑस्कर जो नॉमिनेट हुआ था नोमैड लैंड, इसके बारे में हर सोर्स में आपको मिल जाएगा। ये आपको पॉइंटर में भी इसके बारे में दिया गया था और दृष्टि में भी। ये आ जाता है चिलिका लेक वाला। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट लगून लेक जो भी ईस्ट कोस्ट में। वैसे तो लार्जेस्ट लगून लेक जो है वो है पुलिकत लेक वाला, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली ईस्ट कोस्ट पूछ रहा है, तो ईस्ट कोस्ट में हमको चिलिका लेक में। अगर मैं आपको इसका सोर्स बताऊँ तो ये घटना चक्र में ये क्वेश्चन है। ये देखिए सेकेंड, पहले तो वेम्बनाथ के बारे में है जो कि अपना केरला में है, ये लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ केरला है। फिर चिलिका लगून इज़ इन सलाइन वाटर लेक एट द एंड ऑफ महानदी। स्टिल इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बहस हुआ था कि लगून अलग होता है, लेक अलग होता है एंड स्टफ लाइक दैट। मैंने तो चिलिका मार्क किया था, लकीली आई थिंक वो करेक्ट भी हुआ था। आई एम नॉट श्योर ये करेक्ट है कि नहीं, पर हाँ चिलिका करेक्ट था। लोगों ने पुलिकित करके आया था, तो आप देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन जो होता है उसकी लैंग्वेज कन्फ्यूजिंग होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम सिंपल क्वेश्चन रहता है उसमें कुछ ज़्यादा ही एनालाइज कर लेते हैं, तो लोग इसमें गलत इसलिए मार्क करके आए, वो फंस गए लगून के ऊपर और लेक के ऊपर, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी था। इसके अलावा जो लंग्स वाला साइट है, ये मुझे मैं साइट नहीं कर पाई कहाँ से, तो ये आउट ऑफ सिलेबस में मैं काउंट करती हूँ। 66 स्टैचू ऑफ पीस हमें न्यूज़ में था, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। ये स्टैचू ऑफ पीस के बारे में आपको सारी बुक्स में मिल जाएगा, ये पॉइंटर में भी था और ये इसके साथ साथ में घटना चक्र आई दृष्टि में भी था। 68 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, आपको घटना चक्र साइंस में मिल जाएगा। 69 भी आपको साइंस में मिल जाएगा। बट ये वाला मैं रट के नहीं गई थी कि कितनों के हम निर्वाण प्लेस याद करेंगे ना, इतने सारे तीर्थंकर थे, तो मैंने इसको रट के नहीं गया था और ये क्वेश्चन को मैं तुक्का मार के आई थी। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये टॉपिक आपको कॉमन बुक में मिल जाएगा। नाइट्रोजन जो एसेंशियल पार्ट नहीं है, एकदम हूबहू क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, घटना चक्र की बायो वाले पार्ट में है। ठीक है, इसके साथ साथ में जो आइलैंड है आपको वेस्ट टू ईस्ट लगाने हैं। अब वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, देखिए जो बाली सुमात्रा वगैरह जो था ना, इससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछा था एंड आई थिंक क्रोनोलॉजी पूछा था उस समय पे भी, तो ये मैंने ऑलरेडी देख के गई थी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई थिंक यूपीएससी में भी जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ये हमको ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हम ये लगा के जाते हैं, पर भी आई गेस मैंने ये रॉन्ग करके आई थी एग्जाम में। टाइप ऑफ ग्लास, ये बिल्कुल घटना चक्र का रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। साइड बाय साइड कटिंग ऑफ क्यूकम्बर इफ़ सॉल्ट इज़ एडेड, ये भी आपको डिफ्यूजन वाला जो था ना, ऑस्मोसिस, ये सारा चीज़ आपको घटना चक्र का रिपीटेड क्वेश्चन है। सुगम्य भारत अभियान, ये हमको करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये हमें इसका सोर्स है घटना चक्र का जो आई दृष्टि है उसमें है। पॉइंटर में मुझे सुगम्य भारत अभियान के बारे में नहीं मिला है, क्योंकि मैंने इसको करेक्ट करके आया है, तो आई एम श्योर मैंने पढ़ा होगा। अगर वो पॉइंटर पे नहीं है तो पक्का वो आई दृष्टि में दिया होगा। स्टिल अगर आपको काउंट करना है आउट ऑफ सिलेबस तो आप करिए, मगर ये सुगम्य भारत अभियान बहुत बहुत ज़्यादा चर्चे में था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लाई ऐश, बिल्कुल हमको पता है कि थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, तो ये तो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 77 है, इसको वैसे तो मैंने करेक्ट मार्क करके आई थी, बट मैंने सिख वाला जो चैप्टर है ना घटना चक्र में, उसमें देखा तो उसके बारे में इसका आंसर नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर मैंने कहाँ पढ़ा है। बट ये आई थिंक अगर प्रीवियस 10 ईयर्स का पेपर अगर देखेंगे ना, आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा, बट घटना चक्र में मुझे इसके बारे में नहीं मिला। स्टेट फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, घटना चक्र में भी दिया है और आपको ये लक्ष्मीकांत में भी मिलेगा। इंडिया क्लाइमेट इंडेक्स, ये आपको का जो पोर्टल है ये कब लॉन्च हुआ था, देखिए लॉन्च डेट पूछ लिया है मैंने। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन डेट के ऊपर पूछते हैं कि लॉन्च डेट कब है किसी स्कीम का या फिर किसी उसका पोर्टल वोटल का। मुझे डेट्स याद नहीं रहते, तो मैं डेट वाला क्वेश्चन को इग्नोर भी करी, तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने अपने नोट्स में भी बनाया है डेट्स को लेकर। बट हाँ, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था कि डेट पूछ लिया था, तो इसको आप हार्ड क्वेश्चन में से मानेंगे। इसमें मैंने तुक्का लगाया था, तुक्का रॉन्ग हो गया था मुझसे।
फिर आता है उत्तर प्रदेश का स्मॉलेस्ट, ये यूपी स्पेशल में आ गया, तो ये यूपी स्पेशल वाला है। और इसके इनफैक्ट अगर आप जब उत्तर प्रदेश का सेंसस जब आप कवर करेंगे, नहीं अर्बनाइजेशन वाला जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले ने जब अर्बनाइजेशन वाला चैप्टर कवर किया था, तो उस वाले वीडियो में आपको ये ज़रूर बताया है कि कौन सा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, तो ये आपका वो वीडियो कवर करता है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट के ऊपर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। ब्लैक सी बहुत कॉमन है, देखिए जो कॉमन सी है ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, ये तो यूपी वाले यूपीपीसीएस और यूपीएससी भी पूछता है, तो सारे सी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैं जब ट्रिक बताऊंगी तो मैं सारे सी का जो कॉमन ट्रिक है गूगल में उसको भी मैं कवर कर दूंगी वीडियो में। ये रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जो क्वेश्चन था ये भी रिपीटेड है आपको। हाइड्रोजन बॉम्ब के ऊपर क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है, न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब ये हम फिजिक्स में कवर करेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा वहाँ से। रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन, ये घटना चक्र में आपको मिल जाएगा दोनों ऑप्शन। 84 जो हड़प्पन सिविलाइजेशन मांडी, ये अगेन सारे बुक में है ना। आप कोई भी कॉमन पॉइंट है तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का साइट क्या होगा। इसके साथ साथ जो हड़प्पा घटना चक्र का आई थिंक चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 है, मैंने अपने वीडियोज़ में भी कवर किया है बहुत अच्छे से, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे कवर कर सकते हैं। अमेंडमेंट एक्ट जो है 18 से 20, ये तो आपको सारे कॉमन बुक में भी दिया है, घटना चक्र में भी रिपीटेड है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने छोड़ के आया था और आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है अगर आप 10 ईयर्स का करेंगे, बिकॉज सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर जो बांदा में है ये सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च के ऊपर जो है ना, जो बांदा में नहीं है, तो ये इसके ऊपर ना प्रीवियस ईयर में आया है एज़ फार एज आई रिमेंबर, बट इसको पर भी आई वॉज नॉट एबल टू लोकेट ये कहाँ से है, तो मैं इसको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मानती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब हम 87 क्वेश्चन करें उसके पहले एक बार इसको ग्लैंस कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन 19, 22, 31, 51, 52, 54, 60, 67, 77 एंड 88, ये सारे क्वेश्चन अभी तक हमारे आउट ऑफ सिलेबस है और हम कौन से क्वेश्चन में पहुँचे हैं 87। तो अगर 87 में से आप ये 9, 10 क्वेश्चन अगर निकालते हैं तो देखिए 87 में से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अगेन पूरा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिलेगा। आई एम नॉट एबल टू लोकेट बिकॉज मेरे पास में आई दृष्टि दिख नहीं रही है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जनरल साइंस के मैंने पूरा छाटी नहीं हूँ, अगर हम एकदम इन डेप्थ डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो हमको ये वर्ड कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो स्टिल ब्रॉडर लेके चलते हैं कि 87 क्वेश्चन में से 10 बिल्कुल सिलेबस में नहीं था। देखिए 77 में आपको प्रूफ के साथ दिखा चुकी हूँ कि ये आपके घटना चक्र में आपको मिल जाएंगे और साइड बाय साइड आपको पॉइंटर से भी रेलिवेंट बुक्स हैं अभी तक के। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पहुँचे थे ना हम, हाँ 87। ये 87 वाला ये किसने बोला है, इसका आंसर तो सी था, वैसे मैंने रॉन्ग करके आई थी, बट ये वाला क्वेश्चन आई थिंक घटना चक्र में होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, तो ये भी हम आउट ऑफ सिलेबस मानते हैं। इसके बाद में जो पंची कमीशन है स्टेट, ये वाला जो था इंटर स्टेट काउंसिल, रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। बहुत बार पूछा है और बहुत सारे पीसीएस में इसके बारे में पूछा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है ये कौन निकालता है, इसके बारे में आपको घटना चक्र के पॉइंटर में भी कवर है और आई दृष्टि में भी कवर है। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ है ये तो आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ है, उनका लोकेशन कहाँ है ये पता होना चाहिए, तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन में आ जाता है। अगेन इसके बारे में ना आपको इनफैक्ट अगर कहीं भी नहीं मिलेगा तो आप घटना चक्र जो एनवायरनमेंट कवर करेंगे तो ये वहाँ पे कवर्ड है। वाटरफॉल के बारे में है, देखिए जो 4 ऑप्शन दिया है ना वाटरफॉल के बारे में, क्वेश्चन नंबर 91 में जो छाछाई है उसके बारे में और दूध धारा के बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो हुंडुरु वाटरफॉल है वो उस स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है ना। तो आपको ये जो 4 में से 3 तो आपको घटना चक्र से दिए हैं और ये जो बुद्धा घाट है ना ये आपका आउट ऑफ घटना चक्र आया था। और तो ये आपका भी इसका भी सोर्स अगर आप बोलेंगे तो आपको घटना चक्र से मिलेगा। आंसर नंबर 92 ये भी घटना चक्र से है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है रेटिनॉल वाला। कौन सी स्कीम, देखिए आपको सारे, मैं तो स्कीम के डेट्स याद नहीं रखती थी, बट हाँ देखिए आत्मनिर्भर भारत तो 2020 और 2021 में आया होगा ना, सबको पता है कोविड के समय ही आत्मनिर्भर लेके आए थे, तो 2016 में तो ये हो। तो अगर आप एलिमिनेशन अगर अप्लाई करेंगे, अगर बी को 1 से अगर आप मिलाते हैं तो यू विल रीच टू द राइट आंसर।
अब ये जो वर्ल्ड का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट है, यू हैव टू ट्रस्ट मी, मैंने ये इसका आंसर करेक्ट करके आई हूँ, तो आई एम श्योर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये रिपीटेड हुआ होगा। मैं लास्ट 15 ईयर्स का प्रीवियस ईयर एक बार देख के गई थी, बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं किया था मैंने, बट मैं एक बार ग्लांस करके ज़रूर गई थी। इस साल मैं एकदम अच्छे से, इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, पिछले 20 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सिर्फ उसको पढ़ के जाऊँगी और उसके जो जितने भी ऑप्शन है ना उसको एनालाइज करके जाऊँगी। अगर ज्योग्राफी में जैसे कि वाटरफॉल था, राइट, वो क्वेश्चन जो था वो तो आपका दूध धारा वाला से रिलेटेड था, पर उसके जो ऑप्शन थे ना, जो छाछाई जो ऑप्शन था, छाछाई वाटरफॉल, उसके बारे में आपको नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो उन ऑप्शंस को भी, या तो अगर वो मैप में होंगे तो मैप में देख के जाऊंगी। जैसे एनटीपीसी हो गया, तो एनटीपीसी के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। मिनी रत्न, महारत्न के बारे में मैं पिछले बार अच्छे से पढ़ के नहीं गई थी, है ना। वैसे 8 जो हमारे सेक्टर्स हैं वो पढ़ के नहीं गई थी अच्छे। तो इसमें ना जो जो इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं ना, वो इस बार बहुत अच्छे से एनालाइज करके जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू। तो ये वाला क्वेश्चन अभी भी अगर मैं मार्क करूँगी आउट ऑफ कोर्स, बट इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ना मैं करेक्ट करके आई थी, बट ये कहाँ, इसका सोर्स कहाँ है वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा एक्ट। इसको अगेन क्रोनोलॉजी में ये आपको अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की होगी स्पेक्ट्रम की, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस आंसर। लेबर कोड, देखिए लेबर कोड के ऊपर आपका आई थिंक इसमें भी आया है, लेबर कोड का नहीं, ऑप्शनल में था। ऑप्शनल में जो पेपर 2 है उसमें लेबर कोड के बारे में क्वेश्चन आया था। ये पिछले साल बहुत चर्चा में था, इसलिए इसका आंसर आपका करंट अफेयर के बुक में आपको मिल जाएगा। बट हाँ, इसके बारे में मैं लोकेट नहीं कर पाई हूँ घटना चक्र के पॉइंटर में, तो इसका सोर्स मुझे नहीं पता, बट ये बहुत चर्चे में था। तो पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, उनको लेबर कोड के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल में से एक था। पीसी होता कमेटी रिपीटेड है, आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। सेंसस के बारे में अगेन, ये जो सेंसस वाली चीज़ें हैं तो पता ही है यार, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, ये तो सबको ही पता है ना। तो ये नोन सोर्स में से है। ये मैंने कल जब आप लोग को टेलीग्राम में वॉइस नोट भेजा था यूथ स्किल डे का, मुझे बस ये री इमेजिनिंग वर्ड याद था। जहाँ मुझे री इमेजिनिंग, जो मैंने पढ़ा है वो उसके कोई अगर वर्ड क्लिक करते हैं तो उतना रिस्क को लेंगे, क्योंकि देखिए इतने सारे अगर आप देखेंगे ना तो घटना चक्र में बहुत सारे डेज है और उनके थीम है, आप रट नहीं सकते। बट जब आप 3-4 बार उस चीज़ को ग्लांस कर लेते हैं ना, तो वो करेक्ट आंसर तक आप स्ट्राइक कर जाते हैं। वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी है और आपको हर जगह मिलेगा, आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा। ये जो अपने नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, कौन सा रूलर है और कौन सा स्टेट है, देखिए मैंने घटना चक्र में, शायद ये मिल जाए शायद ना मिले, मैंने अभी तक हिस्ट्री की घटना चक्र को लोकेट नहीं किया है इसको, ठीक है। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन वाला है, इन्फ्लेशन टॉपिक तो हमको पढ़ना ही है ना, ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। तो देखिए 102 क्वेश्चन में से अभी तक हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन स्टैटिक मिले हैं। कहाँ के स्टैटिक मिले हैं हमको? इकोनॉमिक्स से। इसके अलावा भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के जो स्टैटिक पोर्शन है, 3-4 दिन दे दीजिए, मैं वो स्टैटिक पोर्शन वाला जो टॉपिक है ना उसको मैं कलेक्ट करती हूँ। 15 से 20 टॉपिक रहेगा, आप इसको या तो वीडियो के माध्यम से या तो आप किसी बुक को पकड़ लीजिएगा, उसके थ्रू आप पढ़ के चले जाइएगा। क्वेश्चंस ना इसी से रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले 10 साल का एनालाइज करेंगे ना, जीडीपी का क्वेश्चन आता है, बजट का क्वेश्चन आता है, बजट में जो होता है ना फिस्कल डेफिसिट किसको बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट किसको बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या तो इन्फ्लेशन के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैं 8-10 टॉपिक दूंगी, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसकी लिस्ट में आपको आने वाली वीडियोस में दे देती हूँ। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अभी तक हमने 102 क्वेश्चन कर लिए हैं। 103rd क्वेश्चन ये भी सेंसस रिलेटेड है, तो ये आपको वो जो वीडियो देखेंगे हम सेंसस वाला, उसमें हमको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 103 क्वेश्चन में से देखिए 103 क्वेश्चन हमने कवर किया है, उसमें से ये जो 13 क्वेश्चन है, इसमें भी जो 98, 94 वाला है वो सोर्स पता है, बट मैं आपको लोकेट करके दे नहीं पा रही हूँ इतनी जल्दी, बट अगर पर भी हम उसको इंक्लूड कर देते हैं, चलिए वो सिलेबस में नहीं है। तो 13 क्वेश्चन ऐसे हैं, 5, 19, 22, 31, 51, 52, 54, 60, 61, 77, 81, क्वेश्चन नंबर 98, 94 एंड क्वेश्चन नंबर 98। ये 13 क्वेश्चन 103 में से 13, 103 ये हमारी जो बुक मैंने बोली उसमें से नहीं आया है। बट देखिए प्रपोर्शन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड आए हैं। रिपीटेड में भी मैं घटना चक्र में भी वो क्वेश्चंस आए हैं, उस टॉपिक से आए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम से उठा के नया कहीं से भी नहीं दिया हुआ है। बाकी का जो क्वेश्चंस हम बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी।
सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से जितना बेसिक तरीके से मैं एनालाइज कर सकती थी, मैंने आपको ऊपर ऊपर से दिखा दी चीज़ें। मैंने आपको सोर्स से भी ला के दिखाया है कि अगर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से 8, कम से चलिए 8 नहीं पकड़िए, 7 मतलब हो गया 70% क्वेश्चन। 70% क्वेश्चन अगर आपको एक बुक से मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको हर जगह पे नहीं जाना चाहिए। अगेन, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जो मुझे देखने, क्योंकि मैं सारे पेज, अगर आप घटना चक्र के जो आप पॉइंटर की बुक और आई दृष्टि लेके आएंगे तो यू विल बी एबल टू नो कि एक पेज में नई नई करके उसमें 50 से 60 इन्फॉर्मेशन रहती है। तो यार मैंने कल शाम को मैं बैठी थी एनालाइज करने के लिए, तो एक दिन में मुझसे जितना मैं लोकेट कर पाई मैंने आपको सामने ला के दिया है। बट आई एम 100% श्योर, यू कैन टेक माई वर्ड्स एंड ट्रस्ट मी। मैंने अपनी जो मेरी करंट अफेयर्स की पढ़ाई है वो सिर्फ इन्हीं 2 बुक से करी है और मेरे अच्छे खासे आंसर्स करेक्ट करके आई हूँ वहाँ पे। सो स्टिक टू ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज। पॉइंटर की बुक आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो वेट मत करिए। मैंने आपको पहले भी बोला है, किसी भी एक सोर्स के वीडियो से मंथली आप कवर करते जाइए और उसके आप अलग अलग सेग्रीगेट करके नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनने के बाद में आपको क्या करना है, जैसी आई दृष्टि आती है, आई दृष्टि को आपको स्किप नहीं करना है। आई दृष्टि से आप अपने नोट्स में रेफ़र करते जाइए और जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके नोट्स में नहीं मिलती है, जो आई दृष्टि में है, उसको आप नोट कर लीजिए और अपने करंट अफेयर मटेरियल को 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लीजिए। बहुत कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिविजन करिए एंड जस्ट लीव इट अप। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे MCQs में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको, जैसे कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, चलिए आप ये वाला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं ना, ज़रूरी नहीं है आपको हर सारे ऑप्शन के बारे में पता हो। जब आप क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर होता है ना, तो वो आप एलिमिनेट करके भी निकाल लेते हैं। देयर आर मैनी टेक्निक्स टू रीच टू द राइट आंसर। तो इसलिए आपको क्या करना है, बस आप एक बार ये पढ़ लीजिए, जो भी आपका बेसिक मटेरियल है उसको पढ़िए, 2 से 3 बार रिवाइज करिए। करंट अफेयर की मिनिमम 3 रीडिंग लगेगी, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं ना, तो 1 या 2 बार पढ़ने से काम नहीं चलता। 3 से 4 बार, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4 to 5 कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप नोट्स कैसे बना रहे हैं। क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं और कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर वन लाइनर से पढ़ के अगर आपको रिकॉल हो जाता है तो यू कैन गो अहेड विद घटनासार। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो अच्छा है कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं, तो हमको तो घटना चक्र ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और दृष्टि वाले भी आई थिंक वन लाइनर लेके आते हैं, सब बोलते हैं कि बेटर बुक्स हैं। देखिए, टेक योर ओन कॉल, पर क्वेश्चंस आपके पिछले 20 से 25 साल के ही आने वाले हैं। उसको आप कहीं से भी पढ़िए, वन लाइनर से पढ़िए, घटना चक्र से पढ़िए, या फिर आप क्वेश्चन पेपर को ही एनालाइज करिए, जैसे कि मैं इस साल करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।